पार्टी से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जो वक्त बचा हुआ है श्रद्धालु यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त करेंगे। चार धाम की यात्रा में सरकार का प्रबंधन पूरी तरीके से उनके लिए है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब चार धाम की बात आती है तो सनातन धर्म की बात आती है, और सनातन धर्म का मतलब होता है कि भगवा ध्वज होता है। और भगवा ध्वज की जब बात आती है तो वो मुझे श्री कृष्ण का रथ भी याद आता है, वो कुरुक्षेत्र भी याद आता है। तो जैसे जैसे सनातन मजबूत होगा, कांग्रेस के और खासकर की सूक्त शक्ति जो थी, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस दिन ये सूक्त शक्ति जागृत हो जाएगी वो पूरे विश्व पर राज करेगी। आज कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, भारत की और टकटकी नजर से देखा जाता है, और बड़ी प्रशंसा भी होती है कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि वो आज 100% धरातल पर भी दिख रहा है। और उत्तराखंड में जो सांस्कृतिक और अध्यात्म की भूमि है वो आज जिस रूप में दिख रही है, वो वास्तव में आदि गुरु शंकराचार्य के जो विचार थे, उनके सिद्धांत थे, उनके आदर्श थे, उस पे आज पूर्ण रूप से चल रही है। चारधाम की ये यात्रा में 40 लाख श्रद्धालु ये स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि इन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि कोई मैसेज जाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि बिना मैसेज के कोई इतना बड़ा श्रद्धालु उत्तराखंड में उमड़ सकता हो। ये एक बहुत मजबूत मैसेज गया होगा। और केदारनाथ में जब यात्रा शुरुआत होती है तो जिस गुफा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ध्यान किया था 17 घंटे, उसी गुफा में इस बार विदेश की रहने वाली ना सनातन को, जिसने सनातन में ना जन्म लिया हुआ, वो यूएसए की महिला उसमें ध्यान करती है। तो ये दिखाता है कि हमारी जो जड़ें हैं वो भारत से लेके विदेशों तक किस प्रकार से मजबूत हो रही है। और ये प्रसन्नता भी होता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि यहाँ के लोगों के जीवन के ऊपर जो संकट आया था, उस संकट के समय में जब 2013 की आपदा आई थी तब भी मैं आया था। मुझे भले ही जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से उस समय की कांग्रेस सरकार ने जाने ना दिया हो, मगर मैं जितनी मदद कर सकता था उस समय भी करी। अब आपने मुझे नेतृत्व भारत का दिया है तो मैं जितनी मेरे से बन पड़ता है उतना किया। और वो लगातार वो दिखाता है कि 188 करोड़ की परियोजना ये केंद्र की परियोजना है जो धरातल पर काम कर रही है। आपका फाइनल